सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो चीफ जस्टिस से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की मुलाकात हुई है और इमरान खान की सेहत के हवाले से और तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से अहम तरीन जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं मुलाजिम हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। इमरान खान के आज दूसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने के बाद बाहर आ चुकी है। चीफ जस्टिस ने क्या हुक्म जारी किया है, लिए चलते हैं और हम उसी जवाब के मुंतज़र हैं कि वो आज लगाते हैं। आज तो खैर गुजर गया तकरीबन, कब लगाते हैं हम इस चीज़ के मुंतज़र हैं और इसीलिए हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि इसका इस्तफसार करें, क्योंकि इससे ज़्यादा एमरजेंसी नहीं हो सकती है। अगर रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठती है एक ऐसे मसले में जिसमें कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी, तो यहाँ तो उनकी सेहत और ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ तो हमारी रेड लाइन भी जो है वो क्रॉस कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की इससे ज़्यादा तस्दीक नहीं हो सकती है कि उनका वाज़े हुक्म कि इनको जो है शिफा इंटरनेशनल में इनको जो है दाखिल किया जाए और शिफ्ट किया जाए और शिफा इंटरनेशनल में नहीं किया गया। इससे ज़्यादा तस्दीक क्या हो सकती है 3 जज साहिबान की जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे। तो इसलिए हमने इस्तदा की है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो 5 सेकंड की कंटेम्प्ट की वजह से वजारत उज़्मा से सुबुकदोश हो सकता है, तो ये जो वज़ीर आज़म मौजूदा वज़ीर आज़म जिसको हमने फरीक नंबर अव्वल बनाया है अपनी दरख्वास्त तौहीन अदालत में, उसको भी सज़ा होनी चाहिए और वही सलूक होना चाहिए जो पहले साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ था, जिसने अदालत उज़्मा के हुक्म की तामील नहीं की। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन का कोई एलिमेंट नहीं हो सकता कि आप तफरीक कर दें कि वो तो पीपल्स पार्टी का था, ये मुस्लिम लीग नून का है, इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो जो बड़ी सहीफ़ा आसमानी ऊपर से उतरी हुई मखलूक है, या वो एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ही मंजूर नज़र है और इसलिए जो है उन पर तो कोई गिरफ्त नहीं हो सकती है। तो ये तो कौम भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम तो बिल्कुल इसको तस्लीम करने को तैयार है। हमने कल भी अर्ज़ की थी कि जो थोड़ी बहुत आपकी इज़्ज़त रह गई है कम से कम उसको बहाल कर लें। अपना हुक्म तो आप उस पर अमलदारी करवाने की जो है तरफ गामज़न हो और देखें कि कौम किस तरह आपका साथ देती है। अगर आप हुक्म देते हैं और फिर ये हुक्म अदूली करते हैं, आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है सज़ा दें उसको और उसको वज़ारत उज़्मा से सुबुकदोश करें, फिर देखें कि इनको होश के नाफे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अच्छा साहब, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाब पिम्स में जो है सारी सहूलियात थी, डान जैसे अखबार ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लगाई है कि वो जो मशीन थी जिसकी ये बाबत की बात की जा रही है वो 2 साल से ख़राब थी, MRI या जो दिल के टेस्ट थे वो हो नहीं सके। तो फिर सवाल ये है कि फिर हुआ क्या है वहाँ पर? वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, वो तो 6 मरतबा पहले भी ले गए और वो जो है जो चश्म का आर्जा था, जो दाहिनी आंख का उनका रेटिना में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हुई थी, उस पर वो एक ड्रॉप डाल देते थे और 20 मिनट का प्रोसीजर करके पहले भी 5 मरतबा 6 मरतबा फारिग करते रहे पिम्स पे। यही तो हमारी सारी नॉलेज थी कि जनाब पिम्स में ना वो अपरेटस है, पिम्स में ना वो एक्सपर्ट जो है रेटिना स्पेशलिस्ट है, ना ऑर्थोमोलॉजिस्ट है वहाँ, और इसलिए पिम्स जो है वो अगर जाएं आप ज़रा जाके देख लें वहाँ का जो हाल है, जहाँ अगर आप सही सलामत हैं तो आप वापस बीमार होकर लौटेंगे, वहाँ का ये आलम है सफाई सुथराई का। तो ये छोड़ दें, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया और वाज़ेह ऑर्डर कर दिया और उनके मौक़िफ़ को सुनने के बाद किया कि इनको जो है शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया जाए फौरी 48 घंटे के अंदर, तो फिर और अगर ये कहना कि जी वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान को तो आप ले जा सकते हो, उसके लिए तो रास्ता खुला हुआ है। उसको तो आपने 5 घंटे जो है शिफा इंटरनेशनल में बिठाए रखा। फिर इमरान खान को कौन सी ऐसी जो है वो कबाहत हो गई कि आपने उनको ले जाने की बजाय उनको पिम्स में लेकर गए और आधी रात को जो है वो डॉक्टर उज़्मा ने बताया कि ये लल्ले थल्ले कर रहे थे और कहते हैं कि कौन से ड्रॉप्स आपने लिए। ओ भाई, आपको पता होगा 6 मरतबा तो आप ही के पास जो है पिम्स में आकर आप ही ने तो ड्रॉप्स दिए हैं। आप उससे
मरीज़ से पूछ रहे हैं कि कौन से ड्रॉप्स दिए गए हैं। मुझे बताएं, मरीज़ को पता होता है कि कौन से इलाज कौन सी उसको दिया गया है, जबकि आप खुद देने वाले हो। तो वो कि आप बुनियादी तौर पर आप ये चाहते हैं कि एक और जमहूरी आदमी एक वज़ीर आज़म को घर भेजना चाहते हैं, और ये एक माफ़ करना, एक तो वो जमहूरी आदमी नहीं है, एक वो मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है, एक फ्रॉड की वजह से जो है 17 सीटें जीतने वाला जो है उसको इंस्टॉल कर दिया गया है, मुसल्लत कर दिया गया है, ये घुस बैठिए हैं, ये इस मुल्क पर गासिब और काबिज़ हैं। 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में पड़ा हुआ है। किसको आप बता रहे हैं, ये सारी दुनिया जानती है। सो इसलिए मुंतखब वज़ीर आज़म का नाम ना लें। मैंने तो कौमी असम्बली में कहा था, दिल पे हाथ रख के कहो। ये मैं भी आगे बैठता हूँ, वज़ीर आज़म साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा दिल पे हाथ रख के कहो, क्या आप मुंतखब अवामी नुमाइंदे हो जिसको ये हक़ है यहाँ बैठने का और आइन तरमीम करने का या कानून साजी करने का? तो ये गासिब हैं, ये मुंतखब नहीं है, माफ़ कीजिएगा। सो घर बैठना तो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को भेजा जा सकता है तो फिर इसको क्यों नहीं भेजा जा सकता? ये तफरीक आइन में आर्टिकल 25 साफ माने करता है बतौर बुनियादी हकूक़ के कि अगर एक शख्स से आपने वो एक सलूक किया है तो आप दूसरे के साथ उसके बरक्स कोई सलूक नहीं कर सकते। खोसा साहब, यहाँ पर आपकी दरख्वास्त को नंबर नहीं लगता, हुकूमत की नज़रसानी बाद में आती है, उसको नंबर लग जाता है। आपको फिर भी उम्मीद है, आपको चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, आपको फिर भी उम्मीद है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक मैं मायूसी के कुफ्र होती है मायूसी जो है, और मैं कौम को मायूस नहीं करना चाहता, ना खुद मायूस होना चाहता हूँ। हम तो पुरुम्मीद रहेंगे और हम तमाम जो है वो पुरअमन तरीके जो है ज़राए उनको खटकाते रहेंगे, उन पर जो है दस्तक देते रहेंगे। भले ये तसाहल करें, लेकिन बिल आखिर मैं आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि उनकी जो नज़र सानी की दरख्वास्त उस वक्त तक समाअत नहीं हो सकती जब तक वो पहले उस अपने फ़ैसले पर अमल नहीं करते। सो ये जब भी लगेगी, चाहे उनकी नज़र सानी लगे, पहला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट यही करेगी कि पहले उसको जो है शिफा इंटरनेशनल में दाखिल करो, उसके बाद हम आपकी रिव्यू सुनेंगे। सो वो हमारी कंटेम्प्ट लगे या उनकी, रियासत अवाम है, अवाम की हक़ हुक्मरानी में डाका मार डाला गया है। खोसा साहब, क्या बना है आज? चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई है, नहीं हुई? क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? अभी तो देखें, मैं चूँकि सेशन कॉल हुआ है, हम वापस आएंगे, अभी पता करेंगे। आज उन्होंने कहा था कि पता कर लीजिएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने इस पर क्या हुक्म किया है। हम इसी चीज़ के मुंतज़र हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार ने कल हमें कहा था कि हमारी वो मारूज़ात को तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब तक पहुंचा देंगे, और उम्मीद है कि आज कोई इस पर मस्बत जो है अहकामात जारी होंगे। हम मुंतज़र रहेंगे।